यस फ्रेंड्स, देखिए FII डाटा इंटरप्रिटेशन डाटा आ गया है जो आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ। और आज ड्यूरिंग मार्केट आवर भी मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें कॉल का कोशिश किया था। दोस्तों आज हुआ क्या, डो फ्यूचर्स एशिया यूरोप सब अच्छे थे, लेकिन शायद ऑपरेटर को ये भनक लग गई थी कि US में फ्यूचर्स रेड हो गए हैं, जो हमें टीवी या गूगल या अपने एंड्रॉयड मोबाइल मनी कंट्रोल में दिखाई नहीं दिए। लेकिन जब मैंने 5 बजे देखा तो 138 पॉइंट डाउन थे डो फ्यूचर्स, एंड जब 6:30-7 बजे देखा तो 26 पॉइंट ग्रीन थे। और अभी एक्चुअल बाज़ार में अमेरिका के 200 पॉइंट डो फ्यूचर्स अप है और 300 पॉइंट से ज़्यादा नैस्डैक अप है। और जो ड्यूरिंग मार्केट आवर यूरोप रेड हो गया था दोस्तों, वो भी सब ग्रीन हो गया है। तो कितना कन्फ्यूजन था आज बाज़ार में। तो उस कन्फ्यूजन की वजह से निफ्टी 50 गिरता गया और सारे लेवल्स तोड़ दिए। ओनली 24,074 वाला लेवल बचा और 24,136 पे बंद हुआ। अभी गिफ्ट निफ्टी 55 पॉइंट अप दिखा रहा है दोस्तों, 220 के आसपास, 24,220 के आसपास, जो संकेत दे रहे हैं कि कल हम एक बार को गैप अप तो खुलेंगे। लेकिन ओवरनाइट क्या होता है US में, वहाँ के नंबर्स पे कैसे रिएक्शन होता है और कल फ्यूचर्स कैसे आते हैं, और कल वहाँ इन्फ्लेशन का डाटा भी आएगा जिसका रिएक्शन 15 तारीख को तो नहीं हो पाएगा, 16 को होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। उसके अकॉर्डिंग कोई भी लॉस या प्रॉफिट होगा वीडियो देखने के बाद, वो आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दोस्तों देखिए, अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, अपने विवेक का यूज करें। 15 तारीख को तिरंगा फहराया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस है, और कल 14 तारीख है। दोस्तों इतिहास बताता है कि तिरंगे से पहले एक दिन पहले 14 तारीख को कभी मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं करता। दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा गिरा तो 15 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। तो मुझे लगता है DII भी एंड दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं घरेलू, वो भी कल मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद कर सकते हैं। ऐसी मेरी सोच है दोस्तों, इतिहास को देखते हुए। तो आज 2,107 करोड़ का कैश में FII ने माल बेचा। उसके सामने 1,239 करोड़ का DII ने कैश में बाय किया। 2,421 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर भी FII ने बेचा। 14,345 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन भी बाय किए। 6,091 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे FII ने और 1,472 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन भी बेचे। एक बार को 1-2% इंडिया विक्स डाउन था सुबह, और दोस्तों फिर बाजार बंद होते होते 1.9% इंडिया विक्स बढ़ गया और वो 16 पॉइंट एक साथ में बंद हुआ। ज़्यादा तो बढ़ा नहीं है, ज़्यादा तो भागा नहीं है, ज़्यादा तो फेयर फैक्टर रहा नहीं है। तो दोस्तों ये हाल रहा। क्रूड अभी जो $82 तक चला गया था, अभी 80.74 पे है। काफ़ी कुछ क्रूड भी कूल डाउन हो गया है। ऐसा कुछ ग्लोबल क्यूज़ हैं जो बाज़ार को कल मजबूती दे सकते हैं। दोस्तों क्रूड नीचे आया है, FII ने बिक्री ज़रूर किया है ज़बरदस्त, हो सकता है वो बायर भी कल बन जाएं। DII ने बाय किया है। कल आज़ादी के दिन से पहला दिन है, तो इसलिए भी ज़्यादा गिरावट हमें ना दिखाई दे, रिकवरी दिखाई दे। कल गैप अप खुलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी दोस्तों आप अपनी कम से कम लोट में काम करें और अपनी मूडी को सलामत रखें, बचा के रखें। ऐसा मेरा सोच है। जिस तरह से कोई बोल रहा है कि रिपोर्ट का फ़र्क पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, दोस्तों ऐसा नहीं होता बाज़ार में। बाज़ार मौका परस्त लोगों के लिए होता है। जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो गिरा देते हैं, और जैसे ही उनको अच्छा प्रभाव दिखाई देता है ग्लोबली,
तो वो बाज़ार को बढ़ा दिया करते हैं। बाज़ार में बहुत ही कॉशियस प्ले करना है, ट्रैप नहीं होना है। हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और मैंने आपको कमोडिटी के बारे में भी बता दिया है। डॉलर इंडेक्स 102.90 जो हमारे फेवर में है। बॉन्ड यील्ड्स भी वहाँ की नीचे आई हैं दोस्तों। रुपया भी आज हमारा 2 पैसे मजबूत था। HDFC बैंक ने काफ़ी कुछ आज दबाव बाज़ारों पर बनाया। बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा दबाव बाज़ारों पर बनाया, इसलिए बैंक निफ्टी में कोई कन्विक्शन नहीं थी। उसका मेजर जो कारण था वो था MSCI में फ्रैक्शंस में वेटेज HDFC बैंक का बढ़ाया जाना। उससे HDFC बैंक में जो 3 दिन से बाइंग चल रही थी दोस्तों, उसमें भी बिकवाली ज़बरदस्त हुई और काफ़ी कुछ HDFC बैंक नीचे आया। और बाकी बैंकों को भी सुबह तक काफ़ी देर तक 9 बैंक ग्रीन में थे, 3 रेड में थे और ICICI भी रेड में हो गया। तो बाज़ारों में एक अफरा तफरी मच गई और सेलिंग प्रेशर आ गया दोस्तों। हो सकता है कल निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। शॉर्ट कवरिंग एंड एडजस्टमेंट एवरीथिंग विल बी देयर टुमारो। उस सब को देखते हुए बाज़ारों में मुझे लगता है कि कल एक मूवमेंट ऊपर की आनी चाहिए। बैंक निफ्टी में अभी भी दोस्तों कन्विक्शन नहीं बन रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था 40-47 हज़ार बैंक निफ्टी अगस्त में ही जाने की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है दोस्तों। और ऐसा हो भी गया आज, क्योंकि 49,800 और 700 पे जाके बैठ गया, सबसे नीचे में बंद हुआ है। उसी ने ही निफ्टी 50 को नीचे खींचा और रिलायंस भी आफ्टर ऑल रेड में आ गया। अच्छे स्टॉक्स भी काफ़ी कुछ गिरे और जो 6,091 करोड़ FII की स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग से साफ नज़र आ रहा है। कैश में भी 2,107 करोड़ का माल बेचा। इंडेक्स फ्यूचर में भी 2,421 करोड़ का माल बेचा दोस्तों। तो बिकवाली आज 12,000 करोड़ का बिकवाली तो साफ साफ आया है और 14,345 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किए गए, यानी पुट के रूप में। और लॉन्ग पोजीशन अपनी कम की है FII ने, जो काफ़ी कम हो गई थी और भी कम कर दी गई है। तो दोस्तों इस सब को मद्देनज़र रखते हुए बहुत कॉशियसली आपको प्ले करना है, देखना है, समझना है, परखना है और अपनी मूडी को सलामत रखना है। यही मेरा मानना है। जहाँ आज मैंने कोई भी BTST नहीं दिया, क्योंकि कोई भी कन्विक्शन बाज़ार में क्लियर कट थी नहीं दोस्तों, क्लियर कट थी नहीं। ओनली US के फ्यूचर्स जो मैंने रनिंग वीडियो में ड्यूरिंग मार्केट आवर बता दिया था कि ये कॉल का संदेश दे रहे हैं। और जिस भाई ने सबसे नीचे कॉल पकड़ी होगी दोस्तों, चाहे वो 24,200 की पकड़ी, जो 24,300 की पकड़ी, 400 की पकड़ी, दोस्तों जो नीचे से नीचे कॉल पकड़ी है, तो कॉल वाले को नीचे से नीचे बायर को कल ओपनिंग पे प्रॉफिट की उम्मीद मैं करते हुए इस ब्यूटीफुल सुंदर वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। और आप अपने व्यूज़ मैक्सिमम और सब्सक्राइबर्स मैक्सिमम अगर शो करेंगे तो दोस्तों इसी तरह के प्रॉफिट आप लोगों को समय समय पर आते रहेंगे, जो तथ्यों के आधार पे आधारित हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि कल बाज़ार कहाँ बंद होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ दोस्तों कल बाज़ार में रिकवरी और ग्रीन में ही बंद होने की पूरी उम्मीद मुझे तो नज़र आती है। आप लोगों का क्या इरादा है, क्या सोच है, अपनी अपनी सोच, ये मेरी सोच है दोस्तों जो आपको व्यक्त की। एजुकेशनल चैनल है, इन्फॉर्मेटिव चैनल है। अभी मेरे सामने स्क्रीन चल रहा है, उसमें यूरोप भी ग्रीन है और एशिया तो पूरा ही ग्रीन था दोस्तों आज। और फ्यूचर्स अच्छे खासे ग्रीन थे और अभी एक्चुअल US मार्केट भी दोस्तों अच्छा खासा ग्रीन है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और कल निफ्टी 50 मुझे लगता है दोस्तों 24,220 के ऊपर अगर 10 मिनट रुक गया 24,220, तो ये फिर अपने 350 के आसपास जाने की पूरी कोशिश करेगा दोस्तों। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है 24,074 अगर इसने काट दिया तो दोस्तों फिर ये
अपने 23,893, जो 893 तो दूर है दोस्तों, 23,960 एंड 910। मेरा जो पूरा का पूरा दांवदार जो लगा है वो 23,910 पे लगा है। जो अगर 23,910 काट दिया इसने कल, तो फिर दोस्तों आपको काफ़ी कुछ नीचे के मूवमेंट्स आने वाले दिनों में ज़बरदस्त दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी 49,700 अगर काट दिया तो ये 48,000 की टेरिटरी में ज़बरदस्त जाएगा दोस्तों। तो बैंक निफ्टी कल मुझे 50,500 पे टिक जाता है दोस्तों, तो इसमें भी एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई देगी ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। इफ एंड अदरवाइज सपोर्ट 49,600 एंड 49,400 के आसपास मुझे दिखाई दे रही है दोस्तों। तो सपोर्ट मैंने बता दिया आपको, रेजिस्टेंस बता दिया है। रेजिस्टेंस रहेगा 50,900 के आसपास फाइनल। एंड निफ्टी 50 में रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 220, काट दिया 10 मिनट टिक गया तो 350 सीधे हो सकता है 400 भी काट दे, और वही 414 की टेरिटरी में अगर ये संभल गया तो फिर एक नए हाई बनाने से कोई रोक नहीं सकता। नीचे के लेवल मैंने बता दिए, 23,910 मेरा एक क्रूशियल लेवल है। अगर ये काट दिया तो फिर हम पूरे अगस्त और सितंबर के महीने में इसके डाउनवर्ड की मूवमेंट को देखने से चूक नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ज़्यादातर ऊपर के मूवमेंट लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं दोस्तों? उसका कारण है, आज वहाँ कुछ डाटा आएगा, कल मुद्रास्फीति का डाटा आएगा अमेरिका में, जिसके फेवरेबल आने की उम्मीद है दोस्तों। और फिर अगली बार अगर वो फेवरेबल आ गया तो अगली बार रेट कट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और क्रूड भी दोस्तों ऊपर से नीचे आया है। मिडल ईस्ट में मुझे लगता है कोई अभी बार की संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ समुद्र में और जगह जगह तैनात हो गई हैं। तो दोस्तों कोई भी इतना बड़ा ऐसे माहौल के बीच में पंगा लेना नहीं चाहेगा। सब अपने अपने देश की समृद्धि में व्यस्त हैं, और सही सलामत देश रहे, शांति रहे, पीस रहे, आपस में टॉक चलती रहे दोस्तों। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है आने वाले दिनों में कुछ मूवमेंट ग्लोबली क्यूज़ के आधार पे हमारे यहाँ भी इमर्जिंग इकोनॉमी में पॉजिटिव मूवमेंट आती हुई दिखाई देंगी। और अगर मेरे नीचे के लेवल से दोस्तों कट गए तो दोस्तों फिर ये ग्लोबल क्यूज़ को भी नेगलेक्ट कर देगा। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।